मेरी बहनों, आप लोग अकेली नहीं हो, आपके साथ ये भाई आपका खड़ा है। आज एक ऐसा वाकया सोशल मीडिया पे आया जहां पे विश्व भारती स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा मेरी प्यारी बहनों को कहती है कि आप हिजाब नहीं कर सकते। हिजाब इज अ राइट, आर्टिकल 19(1)(a अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट ऑफ एक्सप्रेशन टू वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर। कोई इंसान किसी को कमेंट नहीं कर सकता आप ये क्यों पहन रहे हो, आप वो क्यों पहन रहे हो। किसी को जीन्स पहनना है वो उसकी अपनी चॉइस है, किसी को हिजाब पहनना है वो उसकी अपनी चॉइस है। मुझे ये पहनना है ये मेरी अपनी चॉइस है। किस कलर का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, दैट्स ऑल माई चॉइस, नॉट समबडी एल्स चॉइस। मैं उन बहनों के साथ खड़ा हूं जो बहनें स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है और हिजाब लगा के एक्टिविटी करनी चाहती है। इट इज देयर चॉइस, दे डोंट वांट टू शोकेस, इट इज देयर चॉइस, दे वांट टू फील सेफ इन दिस। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हक है एक इंसान को, एक लड़की को, एक लड़के को, उसको अपने हिसाब से खाने के लिए, रहने के लिए, जाने के लिए और क्या पहनने के लिए उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता है। इट इज देयर चॉइस। बट आज बड़ा अफसोस हुआ कि एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन जहां पे हमें यह सिखाया जाता है कि मजहबों में भेर नहीं करना चाहिए, कपड़ों में भेर नहीं करना चाहिए, अगर है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई शुड बी द ओनली फोकस। बट अगर आप स्कूल्स में सियासत करेंगे, मस्जिदों में सियासत करेंगे, उस चीज के लिए असेंबली हॉल होता है। आप असेंबली का इलेक्शन कराइए और असेंबली में सियासत कीजिए। आप स्कूलों के दरवाजे पे सियासत मत कीजिए, आप स्कूलों के अंदर मत सियासत कीजिए। अगर आप चाहते हैं अमन और शांति रहे, अगर आप चाहते हैं हमारी बेटियां प्रोटेक्टेड रहे, अगर आप चाहते हैं वो खुश और खुशहाल रहे, तो उनको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का मौका दीजिए। आप क्यों तंग कर रहे हो। आज मैं सोशल मीडिया पे ये ड्रेस लगा के, ये हिजाब लगा के इसलिए आया हूं कि मैं उन बहनों के साथ हूं जो चाहती है वो समाज में अपने तरीके से रहना चाहती है। तो क्या प्रॉब्लम है। अगर साउथ इंडिया का कोई बंदा लुंगी लगा के असेंबली में जा सकता है, अगर साउथ इंडिया का कोई लुंगी लगा के कहीं और पे जा सकता है, जब उस चीज में आपत्ति नहीं है, अगर मेरी बहन स्कूल जा रही है, ये हिजाब लगा के जा रही है, तो इस चीज में क्या आपत्ति है। आई स्टैंड विद दोज गर्ल्स, आई स्टैंड विद दोज सिस्टर्स। और मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसी बहनों को जिन्होंने ये चूज किया कि वो हिजाब में प्रोटेक्टेड रहना चाहती है, अपने स्कूल में पढ़ाई करना चाहती है। तो हमें इन चीजों पे बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो और ज्यादा पढ़े। कल को कोई हिंदू होगा, उसके माथे पे टीका होगा, मैं बोलूंगा मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। क्यों नहीं चलूंगा, वो भाई है हमारा। लुकुम दीनुका वलियुल दीन। हर कोई अपने दीन की पैरवी कर सकता है, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। इसी से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, इसी से देश आगे बढ़ेगा, इसी से शहर आगे बढ़ेंगे, इसी से हमारी सोच आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ऐसे नैरो माइंडेड रहेंगे, हम किसी के ड्रेस पे कमेंट करेंगे, हम किसी के खाने पे कमेंट करेंगे, हम किसी के कहने पे कमेंट करेंगे, देन इट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज हिपोक्रेसी। मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पे, मुझे फख्र है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं उन बहनों के साथ हूं और प्लीज मैं प्रिंसिपल साहिबा से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इन्हें इजाजत दीजिए, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। कल को आप किसी हाजी साहिबान को हज पे भेजते हैं, वो भी हिजाब में होते हैं, वो भी एहराम में होते हैं, आप बोलेंगे ये भी सही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू कमेंट। इट्स बेटर वी शुड कम आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड वी शुड ऑलवेज सपोर्ट स्टूडेंट्स। कोई हिंदू बच्चा अगर टीका लगा के इंस्टीट्यूशन में आना चाहता है तो आए, वेलकम। क्रिश्चियंस जो मेन होते हैं वो इस ड्रेस में होते हैं, नन्स हमारी इस ड्रेस में होती है। वी शुड नॉट कमेंट अबाउट दैट, इट इज देयर रिलीजन। वी शुड नॉट कम इनटू द रिलीजियस पार्ट, वी शुड ऑलवेज सी कि डेवलपमेंट कहां पे होगी। हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। एंड आई सपोर्ट माई गर्ल, दैट किड्स, आई सपोर्ट दो सिस्टर्स। डोंट वरी, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नर साहब इस चीज पे एक्शन लेंगे और इन लोगों को मौका दिया जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।